प्रो रेसलिंग जगत की काफी बड़ी रेसलिंग कंपनी है। इस कंपनी में हमने विभिन्न प्रकार के रेसलर्स को देखा है, पर कुछ ऐसे रेसलर्स भी हुए दोस्तों जो फैंस के मध्य काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा और आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ WWE इतिहास के 10 लोकप्रिय रेसलर्स के बारे में, जो अपने समय इतने ज्यादा लोकप्रिय हो गए कि उन्होंने कंपनी को भरपूर फायदा करवा दिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा तंगड़ी होने वाली है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 10, आंद्रे द जाइंट। आंद्रे द जाइंट अपने समय के ऐसे रेसलर हुए जिन्हें दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता था। 7 फुट 4 इंच लंबे आंद्रा द जाइंट के बारे में कहा जाता है कि उन्हें 15 साल तक रिंग में कोई भी रेसलर हरा नहीं पाया। आंद्रे द जाइंट को ग्रेटेस्ट ड्रैगन ऑन अर्थ भी कहा जाता था। कहा जाता है कि आंद्रे द जाइंट के नाम दुनिया में सबसे ज्यादा शराब पीने का रिकॉर्ड है। आंद्रे द जाइंट एक बार में 156 बियर की बोतल अकेले ही पी गए थे। एक ऐसा दौर भी था दोस्तों जब फैंस सिर्फ आंद्रे द जाइंट को रिंग में देखने आया करते थे। नंबर 9, ट्रिपल एच। पॉल माइकल लिविस्की, जिन्हें WWE के रिंग के अंदर ट्रिपल एच के नाम से जाना जाता है। यह साल 2013 से WWE चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। कई सारे लोग यह सोचते हैं कि यह विंस मैकमैन के दामाद हैं और इनमें टैलेंट नहीं है, पर जो भी ऐसा सोचते हैं वो काफी गलत सोचते हैं। आप ये जानकर हिल जाएंगे दोस्तों कि ट्रिपल एच विंस मैकमैन के दामाद बनने से पहले रेसलिंग जगत में अपना काफी बड़ा नाम बना चुके थे। गेम नाम से मशहूर ट्रिपल एच को WWE इतिहास के दिग्गज रेसलरों की लिस्ट में रखा जाता है। यह ऐसे रेसलर थे जिनकी एक समय में इतनी ज्यादा लोकप्रियता हो गई थी कि कंपनी वाले इनसे काफी ज्यादा पैसे कमाते थे। नंबर 8, फेस ऑफ WWE, जॉन सीना। 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना WWE के काफी बड़े दिग्गज रेसलर माने जाते हैं। एक ऐसा दौर भी था दोस्तों जब कंपनी का दूसरा नाम जॉन सीना होता था। उस दौर में पूरे WWE में इतने फैन नहीं थे जितने अकेले जॉन सीना के फैन थे। आज भले ही जॉन सीना रिंग में नजर नहीं आते हो, पर आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि यह इस साल के सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले दूसरे नंबर के WWE सुपरस्टार हैं। WWE वाले आज भी कई बैक स्टेज प्रमोशन करने के लिए जॉन सीना पर निर्भर हैं। हॉलीवुड प्रोजेक्ट में बिजी रहने की वजह से जॉन सीना अब रिंग में कम नजर आते हैं। नंबर 7, ब्रेट हार्ट। ब्रेट हार्ट को भी WWE दिग्गज रेसलर्स की लिस्ट में रखा जाता है। हिटमैन नाम से मशहूर ब्रेट हार्ट ने अपने समय 5 बार WWF वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट जीत डाली थी। इसके अलावा यह 2 बार के WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं। 90 के दशक में ब्रेट हार्ट के नाम संयुक्त रूप से 654 दिनों तक WWF वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहने का रिकॉर्ड है। ब्रेट हार्ट एकमात्र ऐसे रेसलर है दोस्तों जिन्होंने WWF और WCW ट्रिपल काउंट चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। रिटायर होने के बावजूद आज भी ब्रेट हार्ट फैंस के लिए मध्य काफी ज्यादा लोकप्रिय है। नंबर 6, शॉन माइकल। दिग्गज रेसलर शॉन माइकल को WWE में हार्ट ब्रेक किड के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अपने समय कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी जिसके लिए फैंस इन्हें आज भी याद करते हैं। WWF के टाइम ब्रेट हार्ट से WWF टाइटल जीतना इनका एक यादगार पल था। DX के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक शॉन माइकल एटीट्यूड इरा के आते आते स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के हाथों अपना टाइटल भी हार गए थे। इसके बावजूद फैंस के दिलों में इनके लिए इज्जत कभी कम नहीं हुई। आज भी फैंस शॉन माइकल को रिंग में लड़ता हुआ देखना चाहती है। नंबर 5, विल गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग भले ही WCW के दिग्गज रहे हो, पर कंपनी में आने के बाद ये काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे। 22 सितंबर 1997 में गोल्डबर्ग ने अपना WWE में डेब्यू किया था और यहाँ उन्होंने 173 शून्य की अपराज्य स्ट्रिक बना डाली। WWE में आने के बाद गोल्डबर्ग इतने ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे कि एक समय में उन्हें कंपनी का टॉप स्टार कहा जाता था। दोस्तों गोल्डबर्ग वेजिटेरियंस हैं और जानवरों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं।
दोस्तों गोल्डबर्ग WWE इतिहास के एकमात्र ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखा डाला कि शाकाहार भोजन से भी ऐसी बॉडी बनाई जा सकती है कि 500 पाउंड वाले भारी भरकम बिग शो को भी उठाकर फेंक दे। गोल्डबर्ग के घर में जानवरों की काफी बड़ी फौज है, साथ ही एक बकरी है जिसे वो प्यार से गोटबर्ग कहते हैं। नंबर 4 द रॉक। WWE के सबसे ग्रेटेस्ट सुपरस्टार की बात होगी तो उसमें निश्चित ही द रॉक का नाम जरूर आएगा। रॉक ने न सिर्फ रिंग के अंदर बल्कि रिंग के बाहर भी काफी इज्जत कमाई है। इसी वजह से द रॉक को पीपल्स चैंपियन कहा जाता था। WWE एटीट्यूड ईरा को जबरदस्त बनाने के लिए द रॉक का भी बहुत बड़ा हाथ था। द रॉक आज हॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर बन गए हैं। हॉलीवुड प्रोजेक्ट और प्राइवेट बिजनेस में बिजी रहने की वजह से द रॉक अब रिंग में नजर नहीं आते। नंबर 3 हल्क हॉगन। आजकल रेसलिंग देखने वाले हल्क हॉगन के कैरियर के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं रखते होंगे। हल्क हॉगन को WWE के महानतम प्रोफेशनल रेसलर्स की लिस्ट में रखा जाता है। साल 1983 में हल्क हॉगन WWF में आए थे। अपने समय में हल्क हॉगन 5 बार WWF चैंपियन बन चुके थे। हल्क हॉगन कंपनी के पहले ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने लगातार 2 बार रॉयल रंबल जीता था। साल 1994 में हल्क हॉगन ने कंपनी को छोड़ दिया और WCW चले गए। इसके बाद WCW में उन्होंने 6 बार WCW चैंपियनशिप बेल्ट जीत डाली। आज भी हल्क हॉगन की लोकप्रियता में बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। नंबर 2 डेड मैन दी अंडरटेकर। मौत के सौदागर डेड मैन अंडरटेकर को कंपनी में आज 3 दशक से भी ज्यादा का समय हो गया है। डेड मैन अंडरटेकर को WWE इतिहास का दिग्गज रेसलर कहा जाता है। दोस्तों जो लोग रेसलिंग को नहीं देखता है उसने भी डेड मैन अंडरटेकर का नाम तो जरूर सुना होगा। दोस्तों डेड मैन अंडरटेकर एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने सभी WWE फैंस को अपना दीवाना कर दिया था। नंबर 1 स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। आखिर हम इन्हें कैसे भूल जाते दोस्तों। कंपनी में जॉन सीना, अंडरटेकर और द रॉक से भी एक बहुत बड़ा रेसलर है, वो है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। 1-2 दिन नए रेसलर्स का मैच देखकर उन्हीं का गुणगान करने वाले और दिग्गज को छोटा बताने वाले यह बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि मैंने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को नंबर 1 पर क्यों रख दिया। बात किसी एरे गहरे रेसलर की नहीं, बात उस रेसलर की हो रही है दोस्तों। जब वो फुल टाइम कंपनी में थे तो तब कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं गुजरता था जब रेटिंग 6 मिलियन के पार नहीं जाती थी। स्टोन कोल्ड ने कंपनी में आकर तहलका मचा दिया था। स्टोन कोल्ड की वजह से कंपनी के मालिक विंस मैकमैन ने खूब नोट छापे। अगर स्टोन कोल्ड के गर्दन में चोट ना लगी होती और आज भी वह फुल टाइम काम कर रहे होते तो निश्चित ही AWE कंपनी खड़ी होने से पहले ही बर्बाद हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य देखिए दोस्तों कि एक रेसलर की गलती की वजह से गलत पाई ड्राइवर स्टोन कोल्ड को लग गया, जिसकी वजह से स्टोन कोल्ड की गर्दन की हड्डी टूट गई और स्टोन कोल्ड को मजबूरन संन्यास लेना पड़ा। कहा जाता है जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन कंपनी से जा रहे थे तो कंपनी के मालिक विंस मैकमैन रोने लग गए थे। तो दोस्तों ये थे पुराने टाइम के WWE के 10 सबसे ज्यादा लोकप्रिय रेसलर। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताना। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद भाइयों।